नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। आप देखते हैं आज का शब्दबाण। वर्ल्ड फूड इंडिया के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत ने प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में जबरदस्त तरक्की की है। पीएम मोदी ने कहा कि 9 साल पहले भारत में 2 मेगा फूड पार्क थे, अब ये संख्या 20 हो गई है। पीएम ने कहा कि अब राज्यों के प्रोडक्ट को दुनिया में पहचान मिली है और ग्लोबल लेवल पर राज्यों के प्रोडक्ट्स पसंद किए जा रहे हैं। भारत ने पहली बार एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई। हमने नेशन वाइड लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा किया। आज भारत में 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स तैयार हुए हैं, जो सीधे डिस्ट्रिक्ट सीधा ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। पहले देश में 2 मेगा फूड पार्क होते थे, आज ये संख्या 20 से भी ज्यादा हो गई है। पहले हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी 12 लाख मैट्रिक टन थी, अब ये 200 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा है। यानी 9 वर्षों में 15 गुना से ज्यादा की वृद्धि। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो पहली बार विदेशी बाजारों में जा रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का ब्लैक गार्लिक, कच्छ का ड्रैगन फ्रूट या कमलम, मध्य प्रदेश का सोया मिल्क पाउडर, लद्दाख का कारकीचू एप्पल, पंजाब का कैवेंडिश बनाना, जम्मू का गुच्ची मशरूम, कर्नाटका का रव हनी। ऐसे कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जो कई देशों में पहली पसंद बन गए, बहुत पसंद किए जा रहे हैं। यानी आपके लिए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बाजार बन रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेश बघेल पर बड़े आरोप लगाए। अमित शाह ने कहा कि बघेल कांग्रेस के प्रीपेड सीएम हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के हजारों करोड़ रुपए लूटकर दिल्ली में भाई बहनों को दे रहे हैं। और अमित शाह ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में दोबारा बघेल सरकार आएगी तो कांग्रेस गरीब का पैसा लूटती रहेगी। जिनके मन में आपका अधिकार है या नहीं है खजाने पर, ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर ये दिल्ली के भाई बहन को चरणों में डालने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम। जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता के लिए भलाई न बसी हो, अपने प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए मैं कहता हूं, एक कांग्रेस का बनाया हुआ प्रीपेड सीएम है। कांग्रेस ने प्रीपेड सीएम बनाया है। अगर गलती से भी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए तो प्रीपेड कार्ड को कांग्रेस रोज स्वैप कर एटीएम से हजारों करोड़ रुपया निकाल कर ले जाएगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने कई पाप किए, जो योजनाएं बीजेपी लेकर आई उन पर कमलनाथ ने ताला लगा दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने पीएम मोदी के साथ भी मिलकर काम नहीं किया, राज्य को पिछड़ा और बीमारू बनाने का काम कमलनाथ ने किया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को पिछड़ा और बीमारू छोड़ा था। कमलनाथ जी पूछते कि मेरा गुनाह क्या था, मैंने क्या पाप किया था? आपने पाप किया था कमलनाथ जी, 7 साल सरकार जब आपकी बनी तो आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सब योजनाओं पर ताला डाल दिया।
आपने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कन्याओं को पैसा नहीं दिया, आपने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, आपने संबल योजना बंद कर दी। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले हम 4,000 देते थे, जन्म के बाद 12,000 देते थे, आपने वो राशि बंद कर दी। बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1,000 रुपये हम खाते में डालते थे। कमलनाथ जी ये पाप था, आपने वो राशि भी बंद कर दी। आपने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन दिए, आपने बच्चों को साइकिलें देना बंद कर दी। आपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की सूची नहीं भेजी। आपका क्या जाता था, केवल सूची भेजनी थी, पैसा तो केंद्र सरकार भेजती। और कमलनाथ जी आपने पाप किया था। जल जीवन मिशन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था, आपने मध्य प्रदेश में प्रारंभ भी नहीं किया ताकि घरों में नल से पानी ना पहुंचे। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मकान वापस करके गरीबों को मकान से वंचित करने का पाप किया था। आपने मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट को दलालों का अड्डा बनाने का पाप किया था। कमलनाथ जी, आम आदमी घुस नहीं सकता था और आपके पास केवल दलाल बैठा करते थे। आपने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए कमलनाथ जी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार को दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर घेरा। मनोज तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार में दिल्ली के लोगों की औसतन आयु 12 साल कम हो गई है। मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राजनीति के लिए दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन जनता अपनी किस्मत को कोस रही है। दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है। बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी। और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरी देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी किस्मत को कोस रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार बदनाम किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली से ज्यादा तो गुरुग्राम और नोएडा की हालत खराब है। दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जबकि हरियाणा और यूपी कुछ नहीं कर पाए। जितने हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खराब हैं, गुड़गांव में खराब हैं, फरीदाबाद में खराब हैं, उतने तो दिल्ली में भी नहीं है। वहाँ तो योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर खट्टर साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये बार बार दिल्ली वालों को बदनाम करना जो है वो ठीक नहीं है। जितनी गाड़ियाँ दिल्ली वाले चलाते हैं, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ गुड़गांव के अंदर और ग्रेटर नोएडा के अंदर लोग चलाते हैं। ये बात सब समझते हैं। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जिसके अंदर पिछले कई सालों से डीजल जनरेटर बैन है, आप सब देख सकते हैं। और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में चले जाइए, गुड़गांव में चले जाइए, सब जगह ज़्यादातर बिजली जो है जनरेटरों से आती है और डीजल जनरेटर से आती है। दिल्ली के अंदर ईंट के भट्टे बैन है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री बैन है, हमारे थर्मल पावर प्लांट वर्षों से बैन है। और जो आसपास के राज्य हैं, क्या उन्होंने थर्मल पावर प्लांट बैन किए? नहीं किए। हरियाणा में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री दोनों में चल रही है। दिल्ली में सीएनजी बसें हैं और अब इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। क्या यूपी ने इलेक्ट्रिक बसें ले आए? क्या हरियाणा इलेक्ट्रिक बस ले आया? लाया। तो ये बार बार ये कहना कि दिल्ली वाले जो हैं ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, ये गलत है। इसको बदलना चाहिए। और अगर सब राज्य और केंद्र सरकार मिलके काम करेगी तो ही आप इस सोल्यूशन को कर सकते हैं। वरना आप ये कहें कि साहब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की वजह से पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण फैल रहा है, ये तो एक मजाक की बात है।